जनता समझ चुकी है कि अब सांप्रदायिक मुद्दों को हम लोग दरकिनार करके ये दलगत भावना, जातिगत भावना को दरकिनार करके हम लोग को एकजुट होना है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है और विकास को छोड़ के, रोजगार को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया में महागठबंधन का हाथ मजबूत करें और महागठबंधन की सरकार बनाएं ताकि रोजगार, रोटी सबको आराम से मिल सके। मीडिया भाई, पत्रकार लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि जीजा जी और दामाद नहीं बोले, वो यहाँ के दामाद नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ की बेटी नहीं है, बेटी यहाँ की हम है। जो स्थानीय हैं उन्हें अपने घर का दर्द मालूम है, उन्हें वही अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को। इसलिए उन्होंने इस बार स्थानीय उम्मीद को ध्यान में रखते हुए सब्जी उतारा। वहाँ नल जल की व्यवस्था दिखाई गई है, नल तो लगा है लेकिन कभी उसमें जल नहीं आया है। अच्छा। पूछा गया वहाँ के लोगों से तो बोला कि कभी जल आया ही नहीं है, बस नल ही लगा के छोड़ दिए हैं। सारे लोग जहाँ भी जाते हैं यही सुनने को मिलता है कि आज तक कोई भी सांसद प्रत्याशी न वोट लेने आए न वोट जीतने के बाद आए। हमारी मौजूदगी जमुई में है। जमुई से आरजेडी कैंडिडेट, कद्दावर महिला नेत्री अर्चना रविदास जी हमारे साथ में होगी। लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ की जनता इनके साथ है और काफ़ी सघन कहीं ना कहीं इनका कैंपेनिंग है। सबसे पहले मैम, कैंपेनिंग कैसी चल रही है? आप तो देख रहे हैं हमारे सारे भाई बंधु हम लोग के साथ कितने उत्साहित हैं, तो उससे आपको पता चल रहा होगा कितने जोश में है सब हम लोग। लालू जी का कौन सा मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैसेज यही है कि बच्चों को शिक्षित करना है, उसके लिए अच्छा एजुकेशन यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद सभी के लिए रोजगार देने के लिए तो मेरे तेजस्वी यादव आदरणीय हैं ही। 10 साल से सांसद रहे यहाँ से चिराग पासवान, उन्होंने अपने जीजा जी को यहाँ उतारा है। कितना चुनौती मानते हैं आप? कोई चुनौती नहीं है, हम लोगों के साथ सारे लोग खुश हैं। हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ की बेटी हैं। सारे लोगों से आप पूछ लीजिए, अपनी बेटी के साथ हैं सब। कोई चुनौती नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं। सभी समाज का समर्थन मिल रहा है? हाँ, सभी समाज का मेरा कोई एक पर्सनल गांव या समाज नहीं है, मैं A to Z की पार्टी है। हम पूरे समाज की, पूरे जमुई जिला की बेटी हैं। इसके लिए कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, सारे लोग मेरे साथ हैं। एक मुद्दा और है कि उनके जीजा जी यहाँ के हैं नहीं, लोकल वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। वो विदेश से आए हैं और हम यहाँ की बेटी हैं, मेरा यहाँ जन्म हुआ है, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी मुद्दे को लेके लोकल हैं, यहाँ की बेटी हैं, इसलिए सारे जन सैलाब मेरे साथ उमड़े हैं और मेरे साथ हैं। इस बार जहाँ फर्स्ट फेज में चारों जगह जहाँ चुनाव है, चारों कैंडिडेट लोकल इस बार लालू यादव ने दिया है। लोकल पे भरोसा कर रहे हैं? लोकल पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो एक चीज़ समझ चुके हैं, जो स्थानीय हैं उन्हें अपने घर का दर्द मालूम है, उन्हें वही अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को। इसलिए उन्होंने इस बार स्थानीय उम्मीद को ध्यान में रखते हुए सब्जी उतारा है। आप लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, तो कहाँ कौन सी समस्याएं दिख रही है? यदि आपको मौका मिलता, सबसे पहले करने का काम करेंगे आप? अभी हम लोग यहाँ से बाबूडी गाँव से हम लोग आए हैं, पंचायत से। वहाँ नल जल की व्यवस्था दिखाई गई है, नल तो लगा है लेकिन कभी उसमें जल नहीं आया है। अच्छा। पूछा गया वहाँ के लोगों से तो बोला कि कभी जल आया ही नहीं है, बस नल ही लगा के छोड़ दिए हैं। दूसरी चीज़, वहाँ रोड पे नाला बह रहा है और मतलब रोड की समस्या तो सुदूर इलाके में हर जगह है। इधर तो हमारे बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उनको रोड तो दिखता नहीं है, लेकिन इधर सारे कहीं भी आप देखिएगा खेत से जा रहा है, रोड का लाइन बना है लेकिन रोड कहीं भी नहीं है। आप एक बार जाके सर्वे भी कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे सारे जनता को दिखाइए, पूरे दुनिया को दिखाइए, पूरे इंडिया को दिखाइए कि क्या स्थिति है। रोड नहीं बना है और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास। क्या विकास हुआ? मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, विकास नहीं हो पाया उनके क्षेत्र में। दूसरे पे हम टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो आप जनता से पूछिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी लोग कह रहे थे कि आते नहीं है जल्दी, लोगों से मिलना उनके लिए दुभर हो जाता है, इजीली अप्रोचेबल नहीं है। ये बड़ी चीज़ है, ये आपको बताना चाहेंगे। सारे लोग जहाँ भी जाते हैं यही भी सुनने को मिलता है कि आज तक कोई भी सांसद प्रत्याशी न वोट लेने आए न वोट जीतने के बाद आए। कोई आए नहीं, हम लोग किसी सांसद प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखे हैं, बस आप ही एक अर्चना रविदास जो यहाँ की बेटी हैं, फर्स्ट आपको हम लोग देख रहे हैं। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है। जिनके पास पैसा है, सक्षम है, वो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबों का जो गरीबी दूर करने का रास्ता वो स्कूल से ही गुजरेगा, उसकी चर्चा नहीं हो रही कहीं भी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार 17 महीने के लिए बनी थी, उस टाइम में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश शुरू हुई थी और शुरुआत हो चुकी थी ठीक करने की।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ही दिनों में फिर से पलटू राम पलट गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे अभिभावक हैं, उनको जनता के ध्यान देना चाहिए जनता पे कि विकास का काम सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी मुद्दा विकास है। एक मेन सवाल है, जो लगातार टीवी यदि आप खोलते हैं देखते हैं तो 400 पार दिखाया जा रहा है। ग्राउंड पे क्या है आपके नज़र में? ग्राउंड पे नवादा भी गए, गया भी गए, वहाँ आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं या फिर उनके जो समर्थक है काफ़ी वोकल हैं। ग्राउंड पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, ये सब चीज़ आप जनता से ज़्यादा अच्छा पूछ सकते हैं। ग्राउंड का सर्वे आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और हम जनता से यही अपील करेंगे कि हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाएं, जो अच्छे तरीके से हम लोग विकास का कार्य को आगे बढ़ा सकें। बीजेपी का लगातार मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसका कोई असर है? मंदिर बनाया, बहुत प्रचार किए मोदी जी, मार्केटिंग किए, उसका कोई असर दिख रहा है या फिर जनता रोजी रोटी रोजगार पे वोट करेगी? जनता समझ चुकी है कि अब सांप्रदायिक मुद्दों को हम लोग दरकिनार करके, ये दलगत भावना, जातिगत भावना को दरकिनार करके हम लोग को एकजुट होना है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। और विकास को छोड़ के, रोजगार को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जमुई की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जमुई की जनता से हम यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि इस बार आप लोग दूसरे के बहकावे में नहीं आए। और अर्चना रविदास आपकी बेटी, आपकी बहन यहाँ की स्थानीय है, उनको और पूरे इंडिया में महागठबंधन का हाथ मजबूत करें और महागठबंधन की सरकार बनाएं, ताकि रोजगार रोटी सबको आराम से मिल सके। जीजा जी पर क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग जीजाजी उनको बना दिए। वो वहाँ के जीजाजी कैसे हो गए? जब उनकी पत्नी यहाँ जन्म नहीं ली है तो वो जीजाजी, वो तो विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, विदेश फिर चले जाएंगे। बेटी यहाँ की हम हैं और हम ही बेटी रहेंगे। कहीं कोई जीजाजी नाम का, आप मीडिया भाई पत्रकार लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि जीजाजी और दामाद नहीं बोले। वो यहाँ के दामाद नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ की बेटी नहीं है, बेटी यहाँ की हम है। इम्पोर्टेड है वो। हाँ, वो वही है, इम्पोर्टेड माल है। अर्चना रविदास की लहर दिख रही है जमुई में। आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे उनके समर्थक है और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग अर्चना रविदास कर रही है। और टिकट मिलने से पहले भी ये लगातार फील्ड में थी, लोगों से मिल रही थी। उसी का नतीजा हुआ कि इन्हें टिकट मिला है। आरजेडी ने भरोसा किया है। एक सशक्त महिला नेत्री के तौर पर उभरी है अर्चना रविदास। जमुई की जनता लगातार अर्चना रविदास के बारे में जान रही है, समझ रही है, मिल रही है। क्या मतदान में भी वो अपना पावर, ये जो समर्थन है, ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? यह देखना शेष होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।